सर थोड़ा बात कर सकता हूँ? तेरी माँ की रुक। और ये इंडियन रिपोर्टर देखो भैया, पूछती है इंडिया, पूछता है ये जहान, पूछता है ये भारत। क्या हुआ सर, बोलना चुप क्यों कर गए? अरे बोलो बे, इतना। देखिए ये लोग आते हैं मीडिया पे चुदाने, यहाँ पे चुप हो गए हैं। अरे भाई कुछ तो बोलो। ओ मेरे थूत, क्या लग रहा है? आहा हा, ओ ओहो ओहो। सुन बे के मच्छर की झांच, अभी अगर एक वर्ड और बोला तो मैं समझ जाऊंगा तेरा औकात क्या है, और तेरा औकात जानने के बाद मैं ये भी समझ जाऊंगा कि अभी तू रेड बस से भी। आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप किसी सिविलियन से ऐसे बात नहीं कर सकते। When you do comedy in your studios, you have the right of freedom of expression, and you have the also the right of freedom of speech. There This you is can. my right. No, there you This can. is my right. Let me complete. Don't overtalk me. You better not. In the studios, you have the right of freedom of expression. You have the right of freedom of speech. In the studios, whatever you do, it's your right. Whatever I do in my studios, This is my right. Let me complete. You better not talk to me. Don't interrupt me, man. And in my studio, what I do, it's my constitutional right. I have the right. I have the freedom of expression. I express my feelings. I give my speech. Everything I say comes under freedom of speech. तू साले मेरे साथ सफर कर रहा है ना, मैं मुंबई जा रहा हूँ ना, तू मेरा पार्टनर है, बैक सीट पे चुपचाप, मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई, तू अपना काम कर। अरे सुन, आप जब आज आप रोज पूछते हैं कि मांगती है बोल इंडिया का, क्या बोलते हैं आप? वो क्या बोलते हैं? पूछता है भारत। हाँ, और पूछता है भारत का मजाक नहीं सुनूंगा मैं। अरे तो घुमाऊंगा, एक पे डंडा भी लाया हूँ साथ में। अरे वही तो आज हम पूछ रहे हैं, तो आप भारत को नहीं बताएंगे? क्यों बताऊं मैं? एयरक्राफ्ट कोई पूछने की जगह है? एयरक्राफ्ट में ट्रैवल, तो बुलाइए शो पे, आएंगे, बुलाइए शो पे, बुलाइए। तुम्हें मैं कौन सा ना चीज हूँ? कैरी तुम्हें अब देखना नहीं चाहता मैं तुम्हें शो में बुलाऊं? अरे चाचा जी, आप रोज जो पूछ रहे हैं कि मेरा भारत पूछता है, मेरा भारत पूछता है, भारत कहाँ से पूछा? और आज जो हम यहाँ पूछ रहे हैं, भारत पूछता है, स्टूडियो में पूछता है। दिस इज एन एयरक्राफ्ट। इफ यू हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई हैव द फ्रीडम ऑफ हम यही पूछ रहे हैं। यू आर आस्किंग मी, आई हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड आई एम इग्नोरिंग यू, एंड यू बेटर गेट आउट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, तो भाई इसको ले रहे हैं आज लपेटे में, आजादी के भक्षक को। वो अपने बेगूसराय 6.5 लाख वोट। शर्म भी नहीं है ऐसे लोगों को, मतलब शर्म भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नजर में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? मेरे नजर में यही है कि मैं अपना जो एक्सप्रेशन का तरीका है मैं बोल सकूं, पर गलत ना बोलूं, सच बोलूं, जो है अच्छा बोलूं, अपने हिसाब से बोलूं, यही है बेसिकली कि जो मुझे सही लगे वो बोलने का मुझे पूर्ण अधिकार हो। हाँ, बस यही है। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने देश के लिए कुछ गलत करूं। कभी नहीं, मैं कभी। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में यही का तो खा रही है, कहाँ गलत बोले। Quoting the JNU students, the slogan which they gave on 9th or 10th February of 2016, India go back, and my mind you quoting them, India go back, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अफजल हम तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, we take a vow that till India is destroyed we will fight। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ देते हैं भाई। मैं तो इस चीज से हैरान हूं कि अफजल गुरु जिसने भाई टेररिस्ट है, तुम उसके स्लोगन्स दोहरा रहे हो। Not only slogans, they are celebrating him. They are celebrating the glorification of a terrorist inside a campus, inside an Indian soiled campus। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बाद में आता है। किसको सपोर्ट कर रहे ये देखो। एक तो पहले टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे। अरे भाई तुम कम्युनिस्ट हो तो उनके आइडियोलॉजी को तो मत बिगाड़ो। हाँ, तुम उनका आइडियोलॉजी क्यों खराब कर रहे हो? अच्छे कम्युनिस्ट भी क्या तुम 4.5 लाख वोट से वैसे भी हारे हो, कुछ बोल नहीं सकते। And it's not about only 6.5 lakh. This kind of people, this kind of I would call elements, will never slam Pakistan for the atrocities in Balochistan or Pakistan authorized Kashmir. These guys will never ever slam Hizbul Mujahideen for the exodus and the genocide of 19th January 1990 of the Kashmiri Pandits. The great massacre of Kashmiri Pandits, they will never condemn it. They will never slam it in anywhere. But they will always slam what? They always say that we have the freedom of speech. You don't have the freedom of speech to go against the army. You don't have the freedom of speech to. तुम कैसे बोल सकते हो यार? तुम JNU के कैंपस में हो जो एक
इंडियन टैक्स पेयर सब्सिडाइज कैंपस है, इंडियंस के टैक्स पेयर से तुम खा रहे हो, इंडियंस के टैक्स पेयर से तुम पढ़ रहे हो, इंडियंस के टैक्स पेयर से दिए हुए रूम की एसी की हवा खा रहे हो, इंडियन टैक्स पेयर के बनाए हुए कैंपस के पैसों से बनाए हुए कैंपस में सांस ले रहे हो और इंडिया की बर्बादी के गाने गा रहे हो। किस पे चिल्ला रहे हो भाई? किस पे? जो लोग अगर भाड़ा 10 से 20 हो जाए मारपीट कर लेते हैं उनसे? किसके बारे में बोल रहे हो भाई? किसके बारे में? और ये सबको जो जगह जगह जाके गुमराह करते हो कि चार्जशीट नहीं, चार्जशीट नहीं, चार्जशीट नहीं, चार्जशीट भी फाइल हुआ है 1200 पेज का और केस अब शुरू भी हो गया है। एंड आई माइंड यू अगेन एंड अगेन, और कमेंट सेक्शन और शेयर करके इतना भर देना कि जनाब के पास पहुंच जाए ये वीडियो, जिनमें उन्हें पता चल जाए ही इज नॉट ऑन बेल, ही इज ऑन इंटरिम बेल। और इंटरिम बेल क्या होता है वो उन्हें समझा देंगे लोग कि इंटरिम बेल होता क्या है। जहां जहां लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रहे ना आई एम ऑन बेल, आई एम ऑन बेल, आई एम ऑन बेल, और इनकी सरकार इतने सालों से है तो क्यों नहीं कुछ कर रही है, आप इंटरिम बेल पे है। और ये सबको बताइए, सच बताइए। जिस चाइना के तुम पैसे लेके उन लोगों के लिए बोल रहे हो चले जाओ ना वहां पे, अरे चले जाओ, वही लोगों को ब्लड दे रहे हो तुम, अपने अपने आर्मी को नहीं दोगे? क्या ऐसे दोगे यार? अपने आर्मी को तो रेपिस्ट बोलते हो। तो आप लोगों की जो आइडियोलॉजी है, मैं उसी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जहां से शुरुआत हुई कम्युनिज्म की, रशिया से, वो लोग अगर लेनिन की पूरी मूवमेंट ने सर निकोलस के पूरे रिम को उखाड़ के फेंक दिया, इरेडिकेटेड टिल द डेथ, और वहां पे तो मॉस्को यूनिवर्सिटी में बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे एक सेमिनार हेल्ड करने के लिए जहां पे मोनार्की को सपोर्ट करे, ना बीजिंग में करेंगे यार, ताइवान को वो लोग नहीं मानते इंडिपेंडेंट कंट्री। तो व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट अस दैट व्हेन यू send these slogans that India go back, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और तुम लोग चाहते हो that why do you expect this thing that we should become a mute spectators to the glorification of a terrorist on an Indian university, on an Indian campus? तुम खुद बोले हो लेनिन जिंदाबाद, स्टेलिन मुर्दाबाद, अरे खुद बोले हो भैया, फिर तुम ही यही सब काम कर रहे हो। लेनिन के आइडियोलॉजी को तुम ही फॉलो नहीं करते। अब बताओ। No, not only the ideology, they even said that Afzal Guru's death, when Afzal Guru was hanged, they said that was a judicial killing. अरे अगर टेररिस्ट के साथ हो तुम बन जाओ ना। मुझे ये लग रहा है कि अंदर से चल रहे हैं तुम ही लोग ना, ये जो बाहर इंफॉर्मेशन जाता है बस तुम लोग पहुंचा रहे हो क्या? Actually, the thing is, you guys are students, and first of all, you guys are Indian students, and since India is such a bright country, ना वहां पे स्टूडेंट्स कैसे भी हो, देशभक्त हो या ना हो, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा दिमाग प्रोवाइड कर देती है ना, क्योंकि इतनी अच्छी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग हैं जिनको आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इतने अच्छे हो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जेएनयू में मिल गया एडमिशन, इसलिए तुम लोग एक अलग ही रास्ता खोजो। You will never pick up arms against the army, but you will glorify a terrorist on your campus who is fighting against the army with an AK-47 in his hand. So you guys will never pick up the arms, but you will support indirectly and directly the people who are against the army. अरे भाई आजादी का मतलब क्या है? देखो आजादी हमें मिल चुकी है, पर हाँ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, हम मानते हैं, पर तुम इंडिया को डिवाइड करने में तुले हुए हो, वो आजादी नहीं है। सफुरा जरगार को ले लो यार, फिर से ले लो उसको, अभी कुछ दिनों पहले बाहर आई है बेल से। 23rd of June। यार तुम लोगों का आइडियोलॉजी सबका यही सेम है कि बांट दो इंडिया, ये फ्रीडम नहीं। And I remind you that सफूरा करगार को बेल मिली है इसलिए नहीं कि उनके केसेस बंद हो गए। She is just on bail just because of the humanitarian grounds. She was 22 weeks pregnant. भाई एक बात बताएगा मेरे को, ये लोग पीएचडी मन से कर रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा देर कॉलेज में रह सके, बकचोदी कर सके? दूसरा रीजन ऑफ कोर्स 10 रुपए लगता है भाड़ा। अच्छा ये शहीला रसीद पता ही होगा ना, ये शहीला रसीद भाई ये कैसे स्लोगन्स बना रही है? जो अपना स्लोगन था ना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ क्या बनाया स्लोगन? बेटी बचाओ बहू बनाओ, बहू लाओ। बताओ एक्चुअली व्हाट शी मेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक साजिश थी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और एक संस्था है जो चला रही है, उसकी साजिश थी, और उनके तहत शाहला राशिद ने ऑन स्टेज इस पूरे स्लोगन को चेंज करके ये बोल दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, दैट्स बेटी बचाओ बहू लाओ। व्हाट डिड शी मीन? अब इसका डेप्थ में मैं जाऊंगा तो कम्युनल साउंड करेगा, दैट्स व्हाई आई एम लाइक गेटिंग ऑफ। बट ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो लोग इतना शाला गेम खेलते हैं लोगों, क्योंकि देखो इंडिया की जनता क्या है ना, भोली है। अगर भोली नहीं होती ना तो ऐसे लोग तो कब के मतलब इनको कोई स्टैंड ही नहीं मिलता ना। सोचो तुम लोग, देश को तोड़ने वाला आदमी अगर एक जगह से इलेक्शन लड़ सकता है ना तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जनता भोली है, थोड़ी देर से समझती है, पर इसका लोग फायदा उठाते हैं। 6.5 लाख वोट सेकेंड टाइम खड़ा होगा ना 7.5 लाख वोट से हारेगा।
सारे साथ वोट मिलेंगे कि नहीं, ये सोचो। मैंने पंजाब में एक केस सुना, वहां पे एक आदमी को बस 5 वोट मिले, उसके खुद के फैमिली में बस 9 लोग थे। मेरे तो जेडी वाले को अभी उसके कॉलेज वाले भी वोट नहीं देंगे। जेएनयू का तो सही में नाम खराब करके रखा है इन लोगों ने यार। अरे यार जेएनयू कॉलेज बुरा नहीं है, जेएनयू कॉलेज पूरा- अच्छा है। देखो इंडिया के, ये मैं जरूर मानता हूँ, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लोग उसी कॉलेज से निकलते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट नकारे लोग भी उसी कॉलेज के हैं। अभी एक हाल फिलहाल एक स्टूडेंट के बारे में शायद सुना होगा तुम लोगों ने, शर्जील इमाम। हम्म। कहाँ का स्टूडेंट है? जेएनयू। एक बात मैं बताता हूँ, मुझे उसके केस के बाद सही में पता चला ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है। दैट गाय वाज परसुइंग पीएचडी ऑन राइट्स। राइट्स इज अ सब्जेक्ट। पहले तो मुझे ये पूछने दो, इस राइट पे पीएचडी कैसे हो सकता है? नहीं मतलब राइट एक सब्जेक्ट है यार, ये सोचो, राइट्स इज अ सब्जेक्ट। आई कैन डू पीएचडी। तो बाद में मुझे ना लॉजिक समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, ही वाज नॉट किसी को बलगला नहीं रहा था। जो उसने पढ़ाई कर रहा है, अब दिन भर तुम राइट्स के बारे में पढ़ोगे तो तुम राइट्स ही करवाओगे ना, और राइट्स के बारे में बोलोगे क्या? तुम एक बात सोचो ना, एक नौजवान लड़का, सबको पता है कि यहाँ पे जो सिक्किम, यूपी सिक्किम बंगाल का ये जो बॉर्डर है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, ये 22 किलोमीटर का है ब्रेथ में, और ये वहां से कह रहे हैं 5 लाख लोग एक सिंगल सोर्स से अगर इसको ब्लॉक कर दे तो हम लोग आसाम को कट ऑफ कर सकते हैं इंडिया से। तो व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू मीन इज कि अगर हम लोग चिकन नेक ब्लॉक कर देंगे तो कोई रीइंफोर्समेंट ही नहीं भेज पाएगा आर्मी को। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में जो भी आर्मी फंसी हुई है, ये उसकी जान लेना चाहता है, और ये चाहता है कि आसाम टूट जाए, और ऐसे लोगों को ग्लोरीफाइड करेंगे ये लोग कैंपस में। इसलिए लोग कहते हैं ना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, इंसान बुरा होता है। इंसान की मानसिकता में कीचड़ जब जम जाती है और गंदगी, तो इंसान बहुत बुरा होता है। तब इंसान ये सब बोलता है कि हम इतने हैं, हम इतने हैं, हम 5 लाख मिलके ना 500 शहरों में हम चक्का जाम लगा सकते हैं। ये सब क्यों? यही बात हो गया ना भाई, अब से यही बात कर रहे हैं। हाँ, कन्हैया क्या बोल रहा है? कश्मीर तोड़ दो। ये शर्जील इमाम ये क्या बोल रहा है? आसाम तोड़ दो। इंडिया को तोड़ के 30 अलग देश बना देते हैं। सही है, सही है, बना दो। हर एक अलग अलग देश। एक्चुअली तुम गलत भी नहीं हो। इन 1945 a very united and renowned stated, we support Pakistan, we support two nation theory, and India is not just two nations, India has multiple nations, at least 14 nationalities। तो 1945 में वो बोल चुकी थी कि इसको 2 पार्ट मिले, इंडिया को तो 14 पार्ट्स में बांटना चाहिए। सुनो, एक बात बताओ मुझे, ये तुम क्वेश्चन करने से पहले सोचते नहीं हो? दिमाग कहाँ है? घुटने पे, घुटने नहीं और नीचे चला गया है ही नहीं। ये बताओ मुझे, तुम ही बताओ, जब तुम मोदी जी को क्वेश्चन किए थे कि आप जब मिलने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं मम्मी के पास, और तुम जब इलेक्शन लड़े थे, फिर तुम जब अपनी मम्मी के पास गए थे, क्या था वो? क्या था? कैमरा नहीं था। सॉरी, अगर आप हमारे पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ो, गाली भी नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाए।